हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बी इनसेन। आज हम बात करने वाले इंटेल के हाल ही में लॉन्च हुए 10 जनरेशन के प्रोसेसर्स के बारे में। आज हम इस वीडियो में ये सारे पार्ट्स कवर अप करने वाले हैं कि आपको क्या ये इन्हें लेना चाहिए। अगर आप पहले से 9 जनरेशन पे हैं तो आपको क्या 10 जनरेशन में अपग्रेड करना सक्सेसफुल रहेगा। क्या आपको AMD की जगह पे इंटेल में इस टाइम पे जाना चाहिए, या फिर आपको AMD की 4th जनरेशन के आने का वेट करना चाहिए, या इंटेल के 10 जनरेशन लेना सक्सेसफुल रहेगा। क्या इनका प्राइस परफॉर्मेंस रेशियो अच्छा है, क्या गेमिंग के लिए अच्छे हैं, क्या कंटेंट क्रिएशन के लिए अच्छे हैं। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इंटेल ने कौन कौन से प्रोसेसर्स लॉन्च किए हैं। तो मैं आपको बता दूं, इसने ऑलमोस्ट 10 से 11 प्रोसेसर्स, या फिर कह सकते हैं कि 10 से 12 प्रोसेसर्स लॉन्च किए हैं। और अगर मोबाइल चिपसेट्स यानी कि लैपटॉप में जो प्रोसेसर आते हैं उनको इंक्लूड कर दिया जाए तो अराउंड 20 प्रोसेसर्स लॉन्च किए हैं। बट यहाँ पर हम सिर्फ डेस्कटॉप प्रोसेसर्स को ही कंपेयर करने वाले हैं। तो जो सबसे पहला जो प्रोसेसर है वो है हमारा इंटेल कोर i3, जिसके अंदर अब की बार पहली बार है कि इंटेल ने 4 कोर 8 थ्रेड दिए हैं, वरना हमेशा 4 कोर 4 थ्रेड ही देता है। यानी कि इसमें हाइपर थ्रेडिंग अनलॉक्ड है। अब हाइपर थ्रेडिंग क्या होता है, अगर आप ये नहीं जानते तो मैं इसको एक प्रीवियस वीडियो में डिस्क्राइब कर चुका हूँ, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो इंटेल कोर i3 की जो 10 जनरेशन है, देखा जाए तो काफ़ी इम्प्रूव्ड है पहले से, लेकिन अभी भी ये AMD के Ryzen 3300X को बीट नहीं कर पाई है। इसका बेंचमार्क कुछ इस हिसाब से है जो मैंने आपकी अभी स्क्रीन पे दे दिया है। तो कोर i3 में इन्होंने अराउंड 4 प्रोसेसर्स लॉन्च किए हैं, जिसके अंदर से एक है 10100, एक है 10300, एक है 10320। एंड इन सब प्रोसेसर्स में थोड़ा सा ही डिफरेंस है, सब में थोड़ा थोड़ा क्लॉक स्पीड का डिफरेंस आएगा, बाकी ये ऑलमोस्ट सिमिलर है। अब हम बात कर लेते हैं कोर i5 10 जनरेशन के बारे में। 10 जनरेशन जो कोर i5 का है, इसके अंदर 6 कोर 12 थ्रेड है, जो पिछली बार से मतलब बेटर है, क्योंकि पिछली बार कोर i9 जेन में 6 कोर 6 थ्रेड थे। अब ये डबल थ्रेड कर देने के कारण इसमें भी हाइपर थ्रेडिंग अनलॉक हो गई है, जिसके कारण इसकी भी परफॉर्मेंस बेटर हो गई। लेकिन आज भी प्रोडक्टिविटी में ये AMD Ryzen 3600 जो इसका कॉम्पिटिटर था 9th जेन के लिए, उसको नहीं हरा पा रहा है। तो इससे साफ साबित होता है कि ये अभी भी उतना अच्छा नहीं हो पाया है। लेकिन गेमिंग की बात है तो इंटेल कोर i5 10600 इज़ ऑल गुड टू गो, क्योंकि गेमिंग के अंदर सबसे बेस्ट आज भी इंटेल ही है, क्योंकि इसकी सिंगल कोर टर्बो बेटर है। लेकिन AMD ने काफ़ी इंप्रूव कर लिया स्टिल, लेकिन इंटेल की टर्बो स्पीड अच्छी है, इसलिए हमेशा वो आगे ही रहता है इन चीज़ों में। अब बात कर लेते हैं कोर i7 की 10 जनरेशन के बारे में। अब देखा जाए तो ये बेसिकली 9th जेन का कोर i9 है, जिसको इनने कोर i7 का चिपसेट बना दिया है। क्योंकि इसके सारे स्पेक्स देखे, जैसे कोर i9 1900K में 8 कोर 16 थ्रेड थे, इसमें भी 8 कोर 16 थ्रेड है। एंड इसकी भी मैक्स जो क्लॉक स्पीड है वो है 5.1 GHz। वैसे कोर i9 1900K की 5 GHz थी, बट स्टिल इट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर। सो वी कैन से कि कोर i9 की जो स्पीड है वो कोर i7 के ऑलमोस्ट इक्वल हो गई है। तो चलिए अब बात करते हैं कोर i9 9 जनरेशन के बारे में। ये काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है जो इन्होंने अभी लॉन्च किया है। इसके अंदर इंटेल ने 10 कोर 20 थ्रेड दिए हैं, जो काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन ये भी AMD से अभी भी पीछे है, क्योंकि AMD ऑलमोस्ट 32 कोर्स से 64 कोर्स के पास पहुंच चुका है, एंड इंटेल अभी भी 10 to 20 कोर्स पे ही है। बट स्टिल अगर सिर्फ गेमिंग पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इंटेल कोर i9 10900 के बेटर है। लेकिन प्रोडक्टिविटी के अंदर आज भी AMD थ्रेडरिपर बहुत बेटर है, अगर इस प्राइस पॉइंट पे देखा जाए $488 के कॉस्ट पे, जो अराउंड 50,000 हो जाता है इंडिया में। अब बात करते हैं कि क्या आपको इन्हें लेना चाहिए। तो मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप इंटेल 10 जनरेशन में जाते हैं तो आपको वर्ल्ड की बेस्ट गेमिंग मिलेगी, नो डाउट वर्ल्ड की बेस्ट गेमिंग। लेकिन अगर आप थोड़ी बहुत भी वीडियो रेंडरिंग, वीडियो एडिटिंग, या फिर कोई भी ऐसा टास्क करते हैं जिसमें ज़्यादा कोर्स का यूजेज है, तो मेरे ख्याल से आपको AMD प्लेटफॉर्म चुनना चाहिए। क्योंकि प्रोडक्टिविटी की जब बात आती है तो AMD इज़ बेस्ट। अभी भी कोर i5 10600K जो लॉन्च हुआ है उसको भी AMD ने हरा दिया है Ryzen 3600X या फिर Ryzen 3600 से। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रोडक्टिविटी में अभी बेटर है। कोर i3 10 जन भी AMD Ryzen की 3300X वाले वेरिएंट से हार चुका है। एंड जो कोर i7 है और कोर i9 है, ये सारे काफ़ी इंप्रूव हुए हैं, लेकिन ये भी प्रोडक्टिविटी में अभी भी Ryzen 7 और थ्रेडरिपर जैसे प्रोसेसर या Ryzen 9 से पीछे ही है। तो गेमिंग के लिए AMD इज़ ऑल गुड टू गो। यहाँ पर एक जो वीक पॉइंट मेरे को इंटेल का लगा, इनने वापस एक और नया सॉकेट लॉन्च कर दिया, यानी कि आपके पुराने 9th और 8th जेन वाले
जो चिपसेट्स थे वो कोई काम के नहीं रहेंगे, आपको वापस नया मदरबोर्ड खरीदना पड़ेगा। पुराने मदरबोर्ड पे बायोस अपडेट करके भी आप एक 10 जन का प्रोसेसर उस मदरबोर्ड पे नहीं लगा सकते हैं, यानी कि वापस आपको एक मदरबोर्ड लेना ही पड़ेगा। लेकिन इससे अगर अपन AMD को देखें तो वो अभी भी AM4 पे ही है, और उसका जहाँ तक कहना है कि वो 4th जनरेशन जब अपनी लॉन्च करेगा Zen 2 आर्किटेक्चर पे ही बेस्ड, तब उसके अंदर भी AM4 सॉकेट को कंटिन्यू करेगा। यानी कि अगर आप AMD प्लेटफॉर्म इस टाइम पे चुनते हैं तो आपके पास अपग्रेड ऑप्शंस बाद में अच्छे रहेंगे। लेकिन इंटेल हमें ऐसी कोई अश्योरिटी नहीं देता है कि वो इसी सॉकेट पे आगे रहने वाला है, हमेशा वो एक नया सॉकेट लॉन्च करता है। दैट्स वाई आई डोंट थिंक कि इंटेल के अपग्रेड ऑप्शंस कभी भी अच्छे होते हैं, क्योंकि हर साल हमें एक नया मदरबोर्ड लेना पड़ेगा अगर हम वापस अपग्रेड करना चाहते हैं। जबकि AMD प्लेटफॉर्म पे हमें सिर्फ हमारा प्रोसेसर चेंज करना है। उसी मदरबोर्ड पे अगर वो Z370 भी है तो आप उस X570 की तरह गेमिंग कर सकते हो। सो मैं यही कहना चाहूँगा कि AMD प्लेटफॉर्म आप तब चुन सकते हैं जब आपका पर्सपेक्टिव सिर्फ गेमिंग नहीं है। अब बात ये हुई कि AMD की 4th जनरेशन के लिए आपको वेट करना चाहिए क्या? तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि नहीं, क्योंकि AM4 सॉकेट जो है उस पर आपका 4th जनरेशन लॉन्च होएगा। यानी कि जब 4th जनरेशन लॉन्च होगा तो आप अपने प्रेजेंट मदरबोर्ड पे उस 4th जनरेशन के प्रोसेसर को अपग्रेड करके लगा पाएंगे और अपना पुराना प्रोसेसर सोल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस जगह इंटेल को चुनेंगे तो इंटेल में आपके अपग्रेड ऑप्शन की कमी रहेगी, क्योंकि कोई अश्योरिटी नहीं है कि यही सॉकेट रिपीट होने वाला है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।